बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो नेक्स्ट फ़ेज़ था, जो दूसरा मरहला था, वो आज से शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें गिरफ़्तार मुजरमान में से एक मुजरम माली जान मोहम्मद, जिसको 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई थी, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से न सिर्फ रुजू किया गया है, बल्कि फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ भी मांग लिया गया है। वही रिलीफ़ उन्होंने भी मांगा है जो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिया गया। ऑल्दो वो करप्शन केस में दिया गया, लेकिन इन्होंने मर्डर केस में सेम वही रिलीफ़ मांगा है। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ बड़े ही अहम नुकात उठाए हैं। क्या वो नुकात इतने सफिशेंट हैं कि इसमें उनकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाए और उनको बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया जाए? इसी हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे और जितने भी उनकी दरख्वास्त में पॉइंट उठाए गए हैं वो वन बाय वन आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। बुनियादी तौर पे इसमें 12 मुल्ज़मान नॉमिनेट किए गए थे FIR में, जिसमें से 3 को सज़ा हो गई, बाकियों को अदालत ने जो है एक्विटल कर दिया, यानी कि उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया। जिसके बाद 3 मुजरमान में से एक मरकज़ी मुजरम ज़ाहिर जाफ़र, दूसरा माली जान मोहम्मद और तीसरा चौकीदार इफ्तिखार, इनको सज़ाएँ सुना दी गई। 2 को 10-10 साल कैद और ज़ाहिर जाफ़र को जो है सज़ाए मौत और साथ में 25 बरस की कैद भी सुनाई गई। अब जान मोहम्मद की जानिब से ये अपील दायर कर दी गई है। इसमें क्योंकि 24 फरवरी को जब फ़ैसला सुनाया गया तो उसमें 7 दिन बाकी थे। अब कल इस पे उम्मीद है जो बाकी 2 मुजरमान हैं वो भी अपनी अपीलें दायर कर देंगे। लेकिन इसमें जो एक्विटल के लिए जिनकी एक्विटल हुई है उसमें अभी टाइम पीरियड्स क्योंकि है, और इसमें हमारी इतलात ये हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है या मुद्दई पार्टी है वो इसमें उनके ख़िलाफ़ भी अपीलें दायर करने जा रही है और उसके लिए तैयारी जो है वो जारी है। वो जल्द वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें आ जाएंगी और उसके बाद ये केस जो है नए सिरे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 24 फरवरी के जो फैसले को चैलेंज किया गया है, इसमें जो वकील है वो तब्दील कर लिया गया है माली जान मोहम्मद की जानिब से। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़े नाम को इसमें खिदमत हासिल कर ली गई हैं। इनका ताल्लुक़ JUI फ़े यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से है। सेनेटर भी रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जो बार के सदर भी रह चुके हैं। बहुत बड़ा नाम है कामरान मुर्तज़ा। उनको जान मोहम्मद माली की जानिब से यहाँ पर उनकी खिदमत हासिल कर ली गई हैं और अपील जो है उन्होंने दायर कर दी है। इससे पहले सज्जाद भट्टी इनके वकील थे, लेकिन अब उनकी जगह पे कामरान मुर्तज़ा साहब आ गए हैं। इसमें जी सज़ा को एक तो गैर कानूनी कहा गया है कि जो जान मोहम्मद को सज़ा सुनाई गई है एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब की जानिब से वो गैर कानूनी है, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, ये कहा गया है। उसके बाद जी इसमें केस का जो एक मुकम्मल बैकग्राउंड है जिसमें FIR है, उसमें जितनी भी डिटेल्स आई ट्रायल के दौरान उस सब को इसका हिस्सा बनाया गया है और उसमें जो गवाहान हैं, जो FIR है, उनकी जो फहरिस्त है गवाहान के नाम भी 19 के मेंशन किए गए हैं कि इस गवाह ने जो है वो फैसला दिया। अच्छा, माली साहब जो जान मोहम्मद कहते हैं कि जी इब्तदाई जो FIR हुई थी उसमें जान मोहम्मद को नॉमिनेट नहीं किया गया था। फिर शौकत मुक़द्दम ने एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और उसकी रोशनी में जान मोहम्मद को इस मुकदमे में नामज़द करके गिरफ़्तार कर लिया। 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद करके इस केस का आगाज़ किया गया और फिर 19 गवाहों ने हमारे ख़िलाफ़ जो है गवाहियाँ दी और उसकी रोशनी में अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। 24 फरवरी को एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब ने फ़ैसला सुनाया और इस फ़ैसले को जो है कलअदम करार दिया जाए। जिन दफ़ात के तहत वो कहते हैं कि जिन सेक्शंस के तहत ये सज़ा सुनाई गई है वो इस पे अट्रैक्ट नहीं होती थी, और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि जो 8 अगस्त के बयान पर जो मुझे नामज़द किया गया है, यानी कि 8 अगस्त की जो स्टेटमेंट थी शौकत मुक़द्दम की, उसी की बुनियाद पे मुझे इस मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया गया और यूँ मेरे ख़िलाफ़ ट्रायल चला के मुझे सज़ा सुना दी गई। माली की जानिब से ये कहना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म जो सेक्रेटरीट है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सेक्रेटरीट है, उसमें बतौर माली जॉब करते हैं
और उसके साथ जो पार्ट टाइम इस घर में जहाँ पे नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ वहाँ पे वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करने आते थे, इसलिए उनका किसी भी गैर कानूनी किसी भी किस्म की सरगर्मी में उनका कोई अमल दखल नहीं था। उसके अलावा उन्होंने जो जमील है जो खानसामा था उसका भी हवाला दिया है कि खानसामा जमील भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन उसको उसी अदालत ने बरी कर दिया, तो फिर मुझे किस चक्कर में सज़ा सुनाई गई ये उन्होंने कहा है। इसलिए उन्होंने इस्तदा की कि फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया जाए और जो वीडियो जिसको बुनियाद बना के सज़ा सुनाई गई है उसके अलावा मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं आया और वो वीडियो सज़ा सुनाने के लिए जो है सफिशेंट एविडेंस नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ जो हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा और उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला सुनाते हुए जो है मुझे कन्विक्ट कर दिया, 10 साल की सज़ा सुना दी गई और जो मुख्तलिफ़ सेक्शन में जो सज़ा सुनाई गई है उसमें ये जो मेरी सज़ा है वो बनती नहीं थी, बल्कि मैं भी इनोसेंट था, बिल्कुल मेरा कोई कसूर नहीं था। इसके लिए मुझे अदालत से इस्तदा है कि इस फ़ैसले को कलअदम करार देकर यानी कि सेट असाइड करके मुझे बाइज़्ज़त तौर पे बरी कर दिया जाए। ये माली जान मोहम्मद ने अपने वकील के ज़रिए ये जो दरख्वास्त दायर की है उसमें कहा है। उसके अलावा जी एक और दरख्वास्त दी गई है जो किसी भी सज़ा के मुकदमे में आती है अपील तो ये साथ में मुंसलिक की जाती है, जिसमें उन्होंने ये रिलीफ़ मांगा है और फौरी तौर पर रिलीफ़ मांगा है कि आप ये कह लीजिए कि उन्होंने ये कहा है कि जब फ़ैसला आएगा इस अपील पे वो आएगा, जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुझे फ़ौरी तौर पे रिलीफ़ ये दिया जाए कि मुझे जो है मेरी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए और सस्पेंड करके मुझे ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए ताकि मैं अपने घर जा सकूं और उसके बाद मैं इस केस में आऊँगा, पेश होऊंगा और जब अपील में अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो मैं सज़ा भुगतने को बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मुझे जो है रिलीफ़ दिया जाए। नाज़रीन, ये वही रिलीफ़ मांगा गया है जो मियाँ नवाज़ शरीफ के केसेस में अदालत ने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ही। जब उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे थे तो उनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया था एवनफील्ड रेफरेंस में भी और उसके बाद अल-अज़ीज़िया में भी, ऑल्दो उसके बाद वो इश्तिहारी हो गए, लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा अभी भी ज़मानत पे और उनकी अपील चल रही है। तो बुनियादी तौर पे ये वही रिलीफ़ है जो जान मोहम्मद ने मांगा है। उसके अलावा जी फौरी रिलीफ़ मांगने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि इस मुकदमे में मैं झूठा फंसाया गया हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करता था, लेकिन मुझे इस मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया गया है। ये तो आ गई जी जान मोहम्मद की। अब इसमें इफ्तिखार जो चौकीदार है उसकी भी आएगी और दूसरा जो है ज़ाहिर जाफ़र की भी दरख्वास्त आएगी और इसमें क्योंकि सज़ाए मौत हुई है तो एक रेफरेंस बना के एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब भी भेजेंगे, वो भी हम चेक कर लेंगे कि अगर आगे हुआ या आएगा तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें सज़ाए मौत हुई है तो कोर्ट भी इसमें रेफरेंस लाजमी हाई कोर्ट में बनाकर भेजा करती है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए और आज की वीडियो के लिए माजरत क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात थी तो इसलिए थोड़ी सी ये ताख़ीर हो गई। अपनी दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।